17 एवं 18 नवंबर 2021 को आसिंद में आयोजित निशुल्क हस्तरेखा परामर्श शिविर के दौरान राजस्थान के अजमेर जिले में स्थित ब्यावर शहर के एस्ट्रोलॉजर एवं हस्तरेखा विशेषज्ञ दिलीप नाहटा द्वारा बनाई गई विश्व की पहली पोर्टेबल साइंटिफिक हस्तरेखा मशीन के द्वारा आसिंद वासियों को निशुल्क हस्तरेखा परामर्श देने पर एवं जरूरतमंद लोगों को स्टोन एवं रुद्राक्ष भी स्वयं की तरफ से बिल्कुल निशुल्क रूप से वितरित करने पर 18 नवंबर 2021 को आसिंद में TV9 भारत समाचार द्वारा लिया गया नाहटा का एक्सक्लूसिव इंटरव्यू। देखिए इस वीडियो में। महावीर भवन में वर्तमान स्थानक वासी जैन श्रावक संघ प्रेम वर्तमान सेवा समिति आसिंद के तत्वाधान में 2 दिवसीय निशुल्क हस्तरेखा शिविर। आसिंद कस्बे के महावीर भवन में वर्तमान स्थानक वासी जैन श्रावक संघ प्रेम वर्तमान सेवा समिति आसिंद के तत्वाधान में 2 दिवसीय निशुल्क हस्तरेखा शिविर के आज दूसरे दिन गुरुवार को ब्यावर के ज्योतिषी एवं हस्तरेखा विशेषज्ञ दिलीप नाहटा द्वारा स्वयं निर्मित विश्व की पहली हस्तरेखा मशीन के माध्यम से हस्तरेखा देखकर कस्बे वासियों की उनके आ रही समस्याओं का समाधान किया और उपाय बताया। नवभारत समाचार आसिंद भीलवाड़ा से सावरमल शर्मा की रिपोर्ट। मैं ब्यावर से हस्तरेखा विशेषज्ञ दिलीप नाहटा देश के सभी लोगों को नमन करता हूं और खासकर आसिंद वासियों को जिन्होंने एक 2 दिन का निःशुल्क कैंप देने के लिए मुझे यह आमंत्रित किया है। और लगभग 2 दिनों में आज मैं 100 लोगों को देख चुका हूं और 100 लोगों का एक फीडबैक संघ समाज ने लिया है। उसमें से अधिकतर लोगों ने 10 में से 10, 10 में से 9, 10 में से 8 अंक दिए हैं। आप देख सकते हैं फीडबैक, उनके साइन वगैरह सब कराए हैं, समाज ने नंबर लिए हैं। ये एक मोटिवेशन का काम मुझे करता है कि मैं एक साइंस के तरीके की जो मशीन बनाई है ये विश्वास दिलाती है कि भारतीय ऋषि मुनियों का ज्ञान सत्य था और उनका सम्मान देश के सब जगह बढ़ना चाहिए। इस विलुप्त होती विद्या पर लोग एक अविश्वास व्यक्त कर रहे हैं कि ये ज्योतिष विद्या बोंगा पंडित विद्या है, उल्लू बनाने की विद्या है। मैंने एक साइंस के तरीके से इस मशीन को डेवलप किया और ये 100 में से 70 लोगों को भूत, वर्तमान और भविष्य की बातें सही बता रही। और अगर 100 में से 70 लोगों को भी भविष्य की बातें और वर्तमान की और पास्ट की बातें सही बताती है तो मेरे देश के ऋषि मुनियों का विश्व स्तर पर सम्मान होना चाहिए, क्योंकि ये ज्ञान उन्हीं का दिया हुआ था। मैंने एक साइंस के तरीके से इसको पेश किया है और 70 लोगों पे अगर ये बातें सही जा रही है तो ये मेरे देश की अविस्मरणीय खोज मानी जा सकती है। और मैं उन देश के ऋषि मुनि आर्यभट्ट, वरामी, भृगु ऋषि, ऋषि पराशर, ऋषि अगस्त्य, महावीर, बुद्ध, रामकृष्ण, हनुमान का सम्मान और एक विश्व स्तर पर उनका कद बढ़ाना चाहता हूँ कि वो एक महापुरुष थे और उनका ज्ञान सर्वोपरि था। ये साइंस ये प्रदर्शित करती है और मेरे देश के ऋषि मुनियों का सत्कार भी बढ़े और संघ समाज का सत्कार बढ़े। और मैं अपने जीवन काल में जब तक श्वास है हर महीने देश भर के छोटे ग्रामीण क्षेत्र में भी और बड़े शहर में भी जाकर एक कैंप अवश्य देना चाहूँगा हर महीने, ताकि कोई व्यक्ति मेरे हाथों से स्टार बने और देश के अपने देश के कार्य में एक अहम भूमिका अदा कर पाए, मेरे देश का विकास कर पाए और भारत एक सोने की चिड़िया वापस बन पाए मेरे एक मार्गदर्शन से। जय हिंद, जय भारत। इनका नाम ले लेते हैं इस बाइट में। आज का जो ये शिविर में निःशुल्क हस्तरेखा शिविर रहा है उसमें आज है जो गुरुवार को है जो क्या क्या बातें रही? 2 व्यक्ति ऐसे आए जो एक लगभग ऐसा अनोखा हाथ देखा मैंने। अदर कास्ट का व्यक्ति था और उनका नाम बक्सू राम जी था और उनके हाथ में कर गुजर कर जाने की इच्छा थी हाथ में। तो मेरा मोटिवेशन है कि उसके हाथ में जो व्यक्ति की रेखा देखी वो वाकई इस क्षेत्र का काम करना चाहता है और वाकई कर रहा था, बाद में पता लगा। और हर आदमी को ग्रामीण क्षेत्र में इलाज कराना उनके लिए खड़ा है रात भर। तो मैंने उनके हाथ देख के ये कहा कि उनकी सन लाइन मजबूत है तो उस वजह से आप नेता बनोगे। तो बोला मैं इस लायक, मुझे समाज गाँव बनाना चाह रहा है। तो मैंने कहा आप देश का सहयोग करें और अच्छी सेवा करें और उन्हें मोटिवेशन का काम मैंने कर पाया मैं उसमें। और तो मुझे खुशी हुई कि वो व्यक्ति अगर इस क्षेत्र में कुछ आगे बढ़ गया तो मेरा ज्योतिष जगत का सम्मान बढ़ेगा, मेरा नहीं। ये माना जाएगा कि भारतीय ऋषि मुनि का ज्ञान सही था। और एक लड़की जो आई है उनका नाम बरखा रानी जी है और अभी 31 साल में है। जब हाथ देखा तो उनके हाथ में ऐसी रेखा देखी मैंने कि वो कोई बड़े पद पे पहुंचने वाली है।
अब बाद में पता लगा कि वो आरएस कर रही है, तो फिर मैंने तुरंत जवाब दिया या तो 31 या 32 में या 35-36 में इस क्षेत्र की वो पहली आरएस बनेगी। ये मैंने उनके लिए भविष्यवाणी की है। जय हिंद, जय भारत। मेरा उद्देश्य है देश के विकास में मैं अपने इस दायित्व को तय दिल से, हृदय के अंतःकरण से निभा पाऊं और देश के मानव जाति की सेवा कर पाऊं और कोई व्यक्ति मेरे हाथ से स्टार बन के निकले, यही मेरी सोच है।